हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैव एंड कैब एग्जाम्स। दोस्तों, हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज के अंदर हम मॉड्यूल वाइज 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। हर सब्जेक्ट के लिए ये सेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आवर फैकल्टीज आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस विथ यू, और जो आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्रूशल रहेगा। तो याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ टाइम टेबल भी शेयर किया था और उसी टाइम टेबल को हम लोग फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं और जिसके हिसाब से ये सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आरबीडब्ल्यूएम सॉरी, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं और उसका ये मॉड्यूल ए के हम नियर अबाउट इस सेशन में 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारे 5 सेशंस होंगे जहां पे हम टोटल 100 एमसीक्यूज आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हैं, जहां से आने वाले सेशंस की सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मॉड्यूल 1 है हमारा रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का, काफी इजी मॉड्यूल है। काफी आसानी से इस मॉड्यूल के में मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि रिटेल बैंकिंग एग्जैक्टली क्या होती है, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर सेंट्रिक, मास मार्केट, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस, यही सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ, स्पेशली रिटेल बैंकिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई, क्या नीड्स थी, कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स थे, ये फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। देन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स और अप्रोचेस की हम बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसके ऊपर ऑलवेज देयर इज ऑलवेज वन क्वेश्चन इन द एग्जाम, हमेशा देखने को मिलेगा। देन बिजनेस प्रोसेस और प्रोडक्ट मॉडल्स के बारे में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल, इस टॉपिक के ऊपर भी मिनिमम एक क्वेश्चन तो यूजुअली एग्जाम में देखने को मिलता है। देन प्रोडक्ट मॉडल्स की बात करेंगे, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, एसेट प्रोडक्ट्स, दे आर आल्सो अट्रैक्ट फ्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम। और मॉड्यूल 1 का सबसे फेवरेट चैप्टर इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क क्या क्या होती है रिटेल बैंकिंग में। तो ये कुछ चैप्टर्स है जिनके बारे में या जिनके ऊपर क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें इस टॉपिक से। तो आज हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड एवरीडे फ्रॉम ट्यूसडे टिल सैटरडे एवरीडे आपको इवनिंग 6 पीएम को ये सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें एवरीडे 25 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वाइज। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड या आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिएगा, हमारा नवरात्रि महा उत्सव सेल चल रहा है, जिसके अंदर जैप का सुपर पैक मींस ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स 2799 के अंदर यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम में एनरोल करना है तो 949, दोनों में एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज करना मत भूलेगा। PUSHPAK इज अ कूपन कोड जो आपको भारी मात्रा पे डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला, आज के क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे। एनीवेज मॉड्यूल 1 के सवाल वैसे भी बहुत आसान होते हैं और आज के भी काफी इजी रहेंगे, क्योंकि पहले 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रिटेल बैंकिंग प्राइमरली कैटर्स टू गवर्नमेंट एंड PSU, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेडर्स। सो वेरी इजी, क्योंकि रिटेल बैंकिंग की जब बात होती है तो इंडिविजुअल कस्टमर्स की हम बात करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं। बाकी जब होलसेल बैंकिंग की बात होगी तो बाकी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, अदर बैंक्स, दे विल बी डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इनटू, तो ये फैक्टर यहां देखने को मिलेगा। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी साइड रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, लाइबिलिटी साइड कौन सा प्रोडक्ट है, लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स जिससे बैंक यूजुअली अपना इनकम अर्न करती है, लाइबिलिटी जो बेसिकली बैंकों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो व्हेन इट कम्स टू दिस फैक्टर तो यस ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FDs, RDs, ये सारे जो है ये आपके ऑटोमेटिकली रिटेल बैंकिंग के लाइबिलिटी साइड के अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच प्रोडक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, कौन सा प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। फिक्स डिपॉजिट्स, मॉर्गेज, फॉरेन एक्सचेंज फॉर कॉर्पोरेट्स, पर्सनल लोन। कॉर्पोरेट्स की बात करेंगे तो यूजुअली होलसेल बैंकिंग के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली अगर फॉरेक्स रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करेंगे, जो बड़ी कंपनीज के लिए हैंडल किए जा रहे हैं, बड़े कंपनीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एंगल में या उनके फिर ऑन साइट्स के एंगल में हैंडल किए जा रहे हैं, तो वो ऑलवेज विल द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो ये रिटेल का पार्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, रिटेल बैंकिंग इंश्योर्स लो क्रेडिट रिस्क मेनली बिकॉज ऑफ के, रिटेल बैंकिंग में लो क्रेडिट रिस्क
क्यों होती है, ये तो सवाल पूछा गया है। यस, होलसेल बैंकिंग में क्रेडिट रिस्क का इशू थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज हेवी लोन भी रहेंगे, बिजनेसेस के पास लोन जाएंगे तो रिस्क की वैल्यूएशन जरूरी ज्यादा होती है के। तो यहां पे सीन क्या है कि मास बेस है, कस्टमर्स मास बेसिस पे, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। Different type of customers, different type of loans are there. When it comes to wholesale banking, similar type of loans will be there. यहाँ पे different type of loans, so diversity will be there. और जितनी ज़्यादा diversity होगी, automatically risk profile आपका कम होगा. तो large customers with a small ticket loans, ticket size will be the major reason over here. विच वन इज अ कोर फंक्शन ऑफ द रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग का कोर फंक्शन कौन सा रहेगा? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लेंडिंग, लार्ज टिकट सिंडिकेटेड लोन्स, फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लेंडिंग की बात करते हैं। कोर फंक्शन, कोर फंक्शन हमेशा बैंकिंग का कोर फंक्शन आपका हमेशा एक एंगल में ही जाता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन। द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस विल बी सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी और क्वीनरी फंक्शंस। सो मेन फंक्शन हमेशा टेकिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन, यही आपका बनता है। ये नॉर्मली बैंकिंग का सिनारियो तो रहेगा ही। नाउ मास रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स आर, mass retail banking products are customized for high net worth individuals, standardized for large customers, exclusively digital, focus on the corporates. Again, obviously large customer base का focus यहां ज्यादा रहेगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को कस्टमाइज अगर आप दे रहे हो तो ये मास रिटेल बैंकिंग नहीं, ये क्लास रिटेल बैंकिंग में जाएगा। High net worth individuals can also be the part of retail banking, no doubt about that, but it will be the classy angle. Okay, exclusively digital आज के जमाने में चल रहा है वैसे digital, but not exclusively, because there are so many customers who wants a physical way of banking, so that will the major focus over here. And D तो वैसे भी नहीं बनता, तो yes, answer of this question is B. आगे बनते हैं। क्लास रिटेल बैंकिंग, जस्ट नाउ वी टॉक्ड अबाउट दैट, जस्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट कि क्लास रिटेल बैंकिंग कहां जाएगी। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात होती है, बिलियंस में जिनका टर्नओवर है, फॉर देम वी यूजुअली फॉलो दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम लोग यूजुअली वहीं पे फॉलो करते हैं। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। यहां पे आपका आंसर बनेगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर इज अ ड्राइवर ऑफ रिटेल बैंकिंग ग्रोथ इन इंडिया? अगर भारत की बात करें तो भारत में रिटेल बैंकिंग के ग्रोथ में विच इज द मेजर ड्राइवर, विच इज द मेजर फैक्टर, आई विल से डिक्लाइनिंग डिस्पोजेबल इनकम, अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग मिडिल क्लास, लोअर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग्स। सो ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। सो विच फैक्टर इज अ ड्राइवर ऑफ रिटेल बैंकिंग ग्रोथ इन इंडिया? तो मेजर ड्राइवर इज अबाउट अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग मिडिल क्लास। ये मेजर ड्राइवर यहां पे है कि अर्बनाइजेशन, मिडिल क्लास का जो राइज है वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर यहां पे बना है, क्योंकि सीन ऐसा था कि रूरल एरियाज और लोअर क्लास लिमिटेशंस आर देयर, प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी फॉर द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो। सो रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ होने का ये सबसे बड़ा रीजन है। Earlier, the foreign banks were not that much active in the retail banking. Nowadays, foreign banks can also working with the retail banking in India. They wants to work in retail banking in India. The reason is urbanizations is one of the major factor. Fintech has affected retail banking primarily by fintech, financial technology based companies आजकल बहुत ज्यादा नंबर पे बढ़ रही है। So fintech has affected the retail banking primarily by, that is a question in front of you. ये सवाल यहाँ पे आपके सामने है। जी हाँ। Yes, answer of this question is democratizing access and speed. Okay, basically speed काफी बढ़ गई है कि फास्ट यूजर फ्रेंडली सर्विसेज है। अगर लोन की बात करें, यूजुअली बैंक्स टेक्स 2 to 3 days, sometimes 6, 6, 7, 7 days. Fintech companies giving loans within few hours, within literally few hours, especially personal loans they are giving within few hours, and that is online. So things are becoming more easier for the customer. So fintech provided this kind of scenario. Okay, I guess answer of the next question is in front of you. Retail banking products operates through, yes, physical virtual channels, both the channels are there. Like I already mentioned that all the customers are not comfortable with the online system or the virtual system, so they're trying to focus more on the virtual system, that 70-80% customers should go in that direction. Okay, सो इसीलिए ये फैक्टर यहां पे मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते, यस, वी टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर बात तो हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। व्हाई डिड द बैंक स्टार्ट partnering with the fintech firms? Fintech firms is like I have already mentioned that the speed is very fast.
कि कस्टमर एक्सपीरियंस इज रियली वेरी गुड, देन एजिलिटी इज देयर एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बन जाता है हमारे इस पूरे बैंकिंग के सिनारियो को लेके। सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले, आज के सेशन को रोकने से पहले, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एक चीज आपको वापस बताना चाहूंगा कि हमारी बैचेस चल रही है और फिलहाल ऑफर चल रही है हमारी बैचेस के अंदर। सो हाउ टू गेट एनरोल इनटू दैट, इसमें कैसे एनरोल करें उसकी एक बार आपको मैं जानकारी देता हूँ, किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ये एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज अवर वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है कि इस वेबसाइट पे आपको मैं जानकारी देता हूँ कि यहाँ पे सुपर कोचिंग लिखा हुआ दिखेगा। सुपर कोचिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जैब कैब एग्जाम्स आपको मिल जाएगा, जैब कैब एग्जाम, लेफ्ट साइड में जैब कैब एग्जाम, वहाँ पे सुपर पैक आपको दिख जाएगा। सुपर पैक है, आरबीडब्ल्यूएम की भी बैचेस हमारी है, सेपरेट सेपरेट बैचेस आपको दिख जाएगी। इस सुपर पैक में आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। एनरोल कैसे करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महानवरात्रि सेल भी है, तो आप प्राइसिंग पे जाइए। प्राइसिंग पे जाते ही यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड हम कर देंगे। अप्लाई कूपन कोड में आप यहाँ पे PUSHPAK ये कूपन कोड डाल दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट। सो 2799 के अंदर आपको ये बैच एक्सेसिबल रहेगी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।